हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट DQQL बुक का इलस्ट्रेशन 40 चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखें हमें इलस्ट्रेशन में क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट्स ऑफ केवाल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017 वर एज फॉलोअर्स। पर्टिकुलर्स नोट नंबर और हमारे को करंट ईयर गिवन है 2018 और प्रीवियस ईयर गिवन है 2017। इसमें पर्टिकुलर्स के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारे को गिवन है शेयर कैपिटल जो कि 7 लाख से 10 लाख हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस जो कि 1,50,000 से 2,50,000 हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ये जो आइटम्स गिवन है ये किस किस एक्टिविटी का पार्ट है। जो शेयर कैपिटल है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो रिजर्व एंड सरप्लस है हम उसको यूज़ करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में। आगे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है करंट लाइबिलिटी जिसके अंदर ट्रेड पेबल दिया है जो कि 40,000 से 50,000 हो गया है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। असेट्स में हमें दिया है नॉन करंट एसेट्स जिसके अंदर फिक्स टेंजिबल एसेट्स जिसको हम वर्किंग नोट 1 के अंदर देखेंगे। और करंट एसेट्स में हमें दिया है करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। इसके बाद इन्वेंट्री, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखेंगे। और कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे इसका, जिसमें हम इसको और इसको ट्रीट करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट को और कैश एंड बैंक बैलेंस को। इसके अलावा हमारा जो वर्किंग नोट 1 है हमें उसमें दिया है फिक्स टेंजिबल एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी जो कि 5 लाख से 8 लाख हो गया है, यानी कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। चलिए हम इसको मेंशन कर लेते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अलावा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कंटिंजेंट लाइबिलिटी जिसके अंदर हमारे को गिवन है प्रपोज डिविडेंड जो कि करंट ईयर का है 50,000 और प्रीवियस ईयर का है 40,000। तो आपको पता है कि करंट ईयर का तो हमने कैलकुलेशन में अपनी लेना ही नहीं है, प्रपोज डिविडेंड पूरे क्वेश्चन में ही नहीं लेना। इसके अलावा हमें बी पॉइंट में गिवन है ₹50,000 डेप्रीशिएशन हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, यानी कि जो हमारा करंट ईयर का डेप्रीशिएशन है वो है 50,000। इसके अलावा हमें सी पॉइंट में इंफॉर्मेशन गिवन है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000 बुक वैल्यू 5,000 वो सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे एक मशीन का टुकड़ा है जिसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं हम 12,000, लेकिन जिसकी बुक वैल्यू 5,000 है वो हमने सोल्ड किया है 60% प्रॉफिट पे बुक वैल्यू की, यानी कि 5,000 की 60% प्रॉफिट पर हमने जिसको बेचा है। अब इसमें हमारे को प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये मेंशन करेंगे लिमिटेड का नाम जो कि है केवल लिमिटेड, जो भी है ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मे बी। हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और ईयर एंडिंग है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं 2018। तो हमने ये अपना फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हम नोट बना लेते हैं। तो हम इसको नोट 1 में मेंशन कर देते हैं और हम बनाएंगे अब यहाँ पर अपना पहला वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1। सो इतना हमने कर लिया। अब हम इसमें
अपना वर्किंग नोट 1 में लिख करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम देखेंगे अपना रिजर्व एंड सरप्लस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम यहाँ पर लेंगे कौन सी ईयर का, करंट ईयर का 2018 जो कि हमारा करंट ईयर है, तो उसका जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2018 का जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वो है 2,50,000। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2,50,000 और इसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कौन से ईयर के लिए, फॉर द ईयर 2017, प्रीवियस ईयर का। अब हम इसको इसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमारे को गिवन है 1,50,000, हम यहाँ पर 1,50,000 लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास 1,00,000 आ गया। अभी हमारा ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आया है, ये तो हमारा बैलेंस आया है रिजर्व एंड सरप्लस का। अभी हम इसमें क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे को गिवन है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो हमने काटा हुआ है, करंट ईयर को कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और प्रीवियस ईयर को जो हम प्रपोज डिविडेंड होता है उसको हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ होता, यहाँ पर कोई भी रिजर्व नहीं है तो हम उसको ऐड कर लेते, कोई भी इंटरम डिविडेंड होता ड्यूरिंग द ईयर का हम उसको ऐड कर लेते, और इसके अलावा हमारे को क्वेश्चन में यही गिवन है प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये हमारे को इसके अंदर गिवन है 40,000। इसके अलावा हमारे को याद आ गया, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स होता, जो हमने मेड किया होता वो हम यहाँ पर ऐड करते, लेकिन जो हमने इनकम टैक्स पे किया होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हैं। लेकिन हमारे इस वाले इलस्ट्रेशन में इसका कोई भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही नहीं है, तो हमारे को बस प्रपोज डिविडेंड ही इसमें ऐड कर लेना है। तो ये हमारा अब यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000। अब इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 1,40,000। इसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब हमारे को यहाँ पे डेप्रीशिएशन चाहिएगा। सो डेप्रीशिएशन हमारे को क्लियर कट क्वेश्चन में 50,000 दिया हुआ है करंट ईयर का, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे डेप्रीशिएशन, जो कि हमारे को क्वेश्चन में 50,000 गिवन है। अच्छा, अब इसमें हमारे को एक वर्किंग नोट और प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, जो कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी है ये वाला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। उसी से हमारे को यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ये आ सकता है, एडजस्टमेंट दी हुई है। चलो सबसे पहले हम इस वाली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000, बुक वैल्यू 5,000 वॉज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो हम इसको हम लिख देते हैं वर्किंग नोट 2, और इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ होगा ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब हमारे को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आप यहाँ पे समझो, हम कैलकुलेट करेंगे इसको कि जो हमारी बुक वैल्यू है 5,000
उसके हमने 60% प्रॉफिट पर बेचा है, 60% प्रॉफिट पर बेचा है, तो ये कैलकुलेट करके आ गया 3000। तो ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया 3000, यानी कि हम इसको यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 3000। याद रहे ये हमारा प्रॉफिट है तो हम इसको लेस करेंगे। अच्छा, अब हमारा ये वर्किंग नोट भी हो गया। इसके अलावा हम अपना एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं जिसमें हम अपना अकाउंट बनाएंगे, और वो अकाउंट होगा हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, या फिर हम इसको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी कह सकते हैं। इधर डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसमें हमारे को इसके बैलेंस पर आते हैं हम, तो ये हमारे को गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2017 का, ये 5 लाख। तो हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD 5 लाख, और यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, वो है हमारे पास 8 लाख। अब इसके आगे हमने जो हमने सेल किया है, या फिर हम सबसे पहले डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो बाय डेप्रीशिएशन, जो कि हमारे को गिवन है यहाँ पर 50,000, हम ये लिख लेंगे करंट ईयर का। इसके अलावा बाय बैंक अकाउंट, इसमें हम लिखेंगे जो हमने सेल किया है। अब ये देखो हमारे को बुक वैल्यू गिवन थी 5000, जिसको हमने 60% के प्रॉफिट पर बेचा था, तो प्रॉफिट था 3000। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, बुक वैल्यू है 5000 और प्रॉफिट है 3000, तो हमने कितने की बेची अपना प्लांट एंड मशीनरी? 8000 का। और इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, तो लॉस होता तो हम इधर मेंशन करते, प्रॉफिट है तो हम इधर मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कितना प्रॉफिट हुआ है हमें? 3000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसके अलावा हम इधर टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 8,58,000, 8,58,000। ये हम इधर भी लिख लेंगे 8,58,000। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 3,55,000, और इसको हम मेंशन कर देंगे, ये हमारा क्या आ गया? टू बैंक अकाउंट। ये हमने परचेज किया है, बीइंग परचेज मेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये हमने इतने का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, ठीक हो गया। तो ये हमारा 3,55,000 का हमने लिया है, जिसका हम ट्रीटमेंट करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इसके अलावा हम अपने सारे वर्किंग नोट्स ही बना लेते हैं। एक वर्किंग नोट इसके अंदर और बनेगा, और जो कि हमारे को देखो, ये हमने यहाँ पर बात की थी करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस का। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और यहाँ पर लिख लेंगे हम 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017। तो ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया। अब हमारे को इसके अंदर क्या क्या लेना है अपनी इसमें, तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले तो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। जो हमारे को देखो क्वेश्चन में कैश एंड बैंक बैलेंस का हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो वो हमारे पास 2,70,000 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस में
2,70,000। और अगर हम सेम इसी की क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो ये है 3,40,000 बुक में गिवन है हमारे को। इसके अलावा हम इसमें ये वाला वर्किंग नोट इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे को एक्चुअल अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर हमारे को इसमें करंट इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हमारे कैश एंड बैंक बैलेंस इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट हम इसी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही होता है। करंट इन्वेस्टमेंट का हमारे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट का 60,000। अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ गया तो हमारा क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस आ गया 3,15,000 यू कैन सी हियर, एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4 लाख। ओके, तो हमारे यहाँ पर ये सारे वर्किंग नोट्स हमने प्रिपेयर कर ले हैं, और अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा भी यहाँ पर मेन इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हमने कर लिया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ और भी हमारे को क्वेश्चन में देखना होगा कि इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन में हमारे को गिवन है क्या। तो ये हमारा यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसको 190 और -3 3,187, ये आ गया हमारे पास 187,000, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम बहुत सिंपल वो वाली एडजस्टमेंट्स करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की। तो मैं सिंपल डायरेक्टली कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब इसमें हमारे को सबसे पहले ट्रेड पेबल गिवन है करंट लाइबिलिटी के अंदर, जो कि 40,000 से 50,000 हो गया है। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम ऐड करते हैं। तो ट्रेड पेबल हमारा 10,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, ये हो रहा है हमारा 10,000 से इंक्रीज़। और इसके अलावा हमारे को क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री आर एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, हमने इसको इसी के अंदर ऐड कर लिया कैश एंड बैंक बैलेंसेस के अंदर। तो ये हमारा दोनों को मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, जो कि 75 से 1 लाख हो गया, यानी कि 25,000 है ना। 25,000 से हमारा करंट एसेट बढ़ रहा है, तो हम इसको लेस करते हैं, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या था, ये हमारा इन्वेंट्री। तो ये हमारा इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट हो गया। अब ये हमारा सारा ट्रीटमेंट हो चुका है। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमारा आएगा 1,72,000। और ये आ गया हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हम इसको हम बाहर लिख देंगे आउटर कॉलम में, ये लाइक दिस यू कैन सी हेयर। कुछ भी नहीं किया हमने, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, वर्किंग नोट से आया जो 1,40,000। इसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम करेंगे, जिसमें हम डेप्रीशिएशन ऐड कर लेंगे 50,000, और प्रॉफिट जो हुआ है हमारे मशीनरी को बेचने पर उसको हम लेस कर देंगे 3,000। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा ये हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,80,000। इसके अंदर हमने ट्रेड पेबल 10,000, ये जो है हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड कर लिया, और इन्वेंट्री जो हमारा एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही थी हमने उसको लेस कर दिया।
तो ये हमारे पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 1,72,000। अब इसमें हम पी एक्टिविटी पर चलते हैं अपनी, जो कि है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें हम सारी चीज़ें कहाँ से लेंगे, इसमें हम सारी वैल्यूज़ अपनी इस वाले अकाउंट से उठाने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या उठाने वाले हैं, क्या क्या आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया ना। तो इसमें हमने जो सेल किया है, एक तो हम ये उठाने वाले हैं, और दूसरा जो हमने परचेस किया है ये उठाने वाले हैं। प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो चुका है पहले ही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। तो हमने मशीनरी को बेचने से जो हमारे पास पैसा आया है वो है 8,000, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। और दूसरा हम लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हमारे पास जो आया था यहाँ पर 3,55,000, हम ये लेंगे 3,55,000। और याद रहे परचेज है तो ये हमने इसको माइनस कर दिया। और हेयर ब्रैकेट डिनोट्स निगेटिव थिंग्स, जितनी भी हमारी निगेटिव चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट से डिनोट की हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आई थिंक कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब कुछ यही दिया हुआ था। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट था, ट्रेड पेबल फिक्स एसेट्स का हमने ये यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है। याद रहे जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है वो हमने यहाँ से नहीं लेना। कभी आप सोचिए तो 5 से 80 हो गया, 5 से 8 हो गया, लेकिन हमने यहाँ से इसकी वैल्यू लेनी है जो भी हमने परचेस किया है, जो कि 3,55,000 है, ना कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख, ये वाला नहीं लेना है। इसका हमने अकाउंट बनाना है क्योंकि हमारे को इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, ये वाली एडजस्टमेंट गिवन है, तो इसी के कारण हमने इसका अकाउंट बना लेना है प्लांट एंड मशीनरी का। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई भी आइटम नहीं है जो इसके अंदर आएगा। तो हमारे पास ये आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,47,000, और जो कि निगेटिव आने वाला है 3,47,000 निगेटिव, क्योंकि निगेटिव ज़्यादा है। अब हम इसको बाहर लिख देंगे 3,47,000। ये हम यहाँ पे समझ लीजिए दूसरा कॉलम है, दूसरी लाइन है। अच्छा, अब हमारे पास एक एक्टिविटी बचती है, ये है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी हमारे पास पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा जाएगा वो हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन है, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमारा वैल्यू 7 से 10 लाख हो गया, इसका मतलब हमने इशू किया है। इशू किया है हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, जो भी है ये हमारा आ गया 3 लाख। इसके बाद हम लिखेंगे, और देख लेते हैं हम इसका, और भी कुछ है कि इसके अंदर फाइनेंसिंग के अंदर। अच्छा हाँ जी, हमारे पास अब प्रोपोज डिविडेंड है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पर देखो वर्किंग नोट में हमने यूज़ किया था। प्रोपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, वही सेम हम यूज़ करेंगे एज ये डिविडेंड आ रहा है ना इसमें, यही हमारा क्या है, यही हमारा पॉइंट है जो हमने पकड़ना है कि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग का पार्ट भी होगा ये, और यहाँ पर भी ऐड होता है। तो फाइनेंसिंग में भी हम 40,000 के 40,000 ही लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। हमने कितना पे किया था 40,000, तो हम इसको यहाँ पर लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,60,000, क्योंकि और कोई फाइनेंसिंग का पार्ट आइटम यहाँ पर गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे को जितना गिवन है हमें तो बस उतना ही करना है फिलहाल।
तो ये हमने पेमेंट हमने प्रोपोज डिविडेंड की कर ली फाइनेंसिंग में, और हमारे को इशू जो हुआ था शेयर कैपिटल, वो उससे जो पैसा था वो हमारे को 3 लाख ये हो गया, और जो पेमेंट की है प्रोपोज डिविडेंड की 40,000 वो हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर नेट जो आया है वो आया है, अच्छा हम यहाँ पर भी लाइन लिखना भूल गए, नेट कैश, ये देखो ये माइनस का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ पर हमारा ये प्लस का है 2,60,000, इसको हम बाहर भी शो करेंगे 2,60,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का है, तो नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम अगर इन सब का टोटल करें, इन सब को सॉल्व करें, जो भी हमारे बाहर के आइटम है 1,72,000, और यहाँ पर माइनस का 3,47,000 है, और पॉजिटिव 260 है हमारे पास। तो इन सब को सॉल्व करके अगर हमारा बैलेंस प्लस का आएगा तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और माइनस का आता तो हम लिखते नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको सॉल्व करें इन तीनों आइटम्स को, तो हमारे पास आएगा 85,000 जो कि पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर जो बिग ब्लंडर होता है उसको हमने इग्नोर करना है, वो क्या है कि हमने अमाउंट डायरेक्टली कैश एंड बैंक बैलेंस का नहीं लेना, हमने जो इसके अंदर ये वाला आइटम भी ऐड किया था ये लेना है वर्किंग नोट के अंदर से। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो हमने ये वाला सॉल्व किया था, इसका हमने ओपनिंग बैलेंस लेना है, वो है 3,15,000। ना कि बच्चे कई बार इसमें गलती क्या करते हैं कि वो ये वाला अमाउंट ले लेते हैं 270, ये नहीं लेना है, हमने लेना है 3,15,000। तो यहाँ पे आएगा 3,15,000, और अगर हम ये ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 4 लाख, ये हमारा हो गया 4 लाख, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं। जी बिल्कुल कहेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। अब इसमें देखो, यू कैन चेक हियर योर क्वेश्चन, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 4 लाख था, इसका मतलब हमारा आंसर सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो गया। अब एक बार मैं बस क्रिस्प फॉर्म में इसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया था, हमने कैलकुलेशन किया था नेट प्रॉफिट का। ठीक है, कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट, जिसमें हमने बैलेंस, हमने रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे को हेडिंग में गिवन था बैलेंस शीट में, तो हमने करंट ईयर से प्रीवियस ईयर लेस करके हमने अपना प्रॉफिट निकाल लिया जो कि 1 लाख आया था। इसके अंदर हमने प्रोपोज डिविडेंड, हमारे को क्वेश्चन में गिवन था प्रीवियस ईयर वाला लेना है, ये बात याद रखना। प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, प्रीवियस ईयर वाला ही हम ऐड करते हैं, और यही हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। इसके अलावा हमने निकाला था प्रॉफिट जो हुआ है मशीनरी पे। अब ये क्या हो गया आपके यहाँ पर प्रॉफिट ही क्यों लिखा, प्रॉफिट कैसे पता, क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग बुक वैल्यू वॉज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हुआ। तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया कि हमने जो मशीनरी बेची है वो बुक वैल्यू पर 60% के प्रॉफिट पर बेची है। बुक वैल्यू 5,000 है, उसका 60% करोगे 3,000, एक्सक्यूज मी। तो इसके बाद हमने टेंजिबल फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया, जिसके अंदर हमने डेप्रीशिएशन शो किया, अपना क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शो किया। इसके अलावा जो हमने सेल की थी वो शो किया जो कि 8,000 है, और प्रॉफिट ऑन सेल 3,000 है। अब 8,000 ये इस तरह से आता है क्योंकि हमने जो बुक वैल्यू उसमें प्रॉफिट ऐड कर लिया था। इसके अलावा जो हमारा बैंक अकाउंट बचा ये हमारा परचेज निकल के आ गया 3,55,000। इसी को और इस सेल को और जो प्रॉफिट है इन तीनों आइटम्स को हम यहाँ से ही लेंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये दोनों पार्ट जो आएंगे, ये वाला बीइंग परचेज और सेल, परचेज सेल दोनों प्लांट एंड मशीनरी की हम यहाँ से लेंगे, और जो प्रॉफिट है हमारा सेल ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने ये ऐसे क्यों किया, ये हम नहीं करते अगर हमारे को करंट इन्वेस्टमेंट
क्वेश्चन में नहीं देता। अगर करंट इन्वेस्टमेंट दिया है तो हम उसको कैश एंड बैंक बैलेंस में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट माना जाता है। इसके अलावा हमने तीनों एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया। ये कैसे करेंगे, देखो कैश फ्लो हमने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने हमारे पास आ गया 140। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। तो जिसमें हमारे को बस दो ही गिवन थे, डेप्रीशिएशन ऐड कर लिया, और अगर यहाँ पर सेल होता लॉस होता सेल ऑन मशीनरी पर, हम उसको ऐड करते, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉफिट गिवन है ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमने लेस कर दिया। हमारे पास आ गया वर्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके अंदर अब हम ट्रीट करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, वो ऐसे इस तरह से है ना, हम लेस करते हैं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हम ऐड करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट मैंने ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का कर लिया। जिसके बाद मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो प्रॉफिट आया है वो 1,72,000 आया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत आसान है, दोनों हमने कहाँ से लिए हैं, जो परचेज और सेल लिया है वो हमने अपने इस वाले अकाउंट से लिया है। यू कैन सी हेयर, जो परचेज है 355 की है, 3,55,000 की, और सेल है वो 8,000 की है। यही मैंने अमाउंट यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है, 355 और 8,000। इसके बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, जो कि शेयर कैपिटल हमारा पार्ट होता है फाइनेंस का, और प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट की है तो हमने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो हमारा जो यहाँ से कैश आया वो हमारा 2,60,000 आया। इसके अलावा अगर पॉजिटिव आएगा तो हम उसको इंक्रीज लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हमारा 85,000 आया पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव होता तो हम लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो हमारे को ऑटोमेटिकली निकल के आएगा ऐड करके, उसे हम मेंशन कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यू कैन चेक योर आंसर हियर एज वेल। ओपनिंग बैलेंस 315 था, और जो हमारा हमने इन तीनों एक्टिविटीज़ को सॉल्व करके आया था वो इंक्रीज़ आया था 85,000। ओपनिंग बैलेंस 315 हमने जैसे ही ऐड किया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश कैश इक्विवेलेंट का 4 लाख। सो आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू।